ओम साई राम मित्रों। साईं सच्चरित्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अध्ययन मात्र से भक्त के सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। और यदि कोई अध्ययन करने में असमर्थ है तो वह उसका श्रवण भी कर ले तो श्रवण करने से भक्त अपने हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। आज के अपने इस वीडियो में मैं श्री साईं सच्चरित्र बाबा के इस पवित्र ग्रंथ का वाचन करने जा रही हूँ। अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं श्री साईं सच्चरित्र के प्रत्येक अध्याय को आप तक पहुँचाऊँगी। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि यदि आपको इस भक्ति रस में आनंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मित्रों, हम अध्याय 1 से आरंभ करते हैं। श्री साईं सच्चरित्र। ओम साई राम। श्री साईं सच्चरित्र श्री हेमाड पंत द्वारा रचित एक पवित्र ग्रंथ है, जिसमें हेमाड पंत जी ने बाबा के जीवन से संबंधित सभी मुख्य घटनाओं को इसमें शब्दों के माध्यम से बांध कर रख दिया है। अध्याय 1 में वंदना, गेहूं पीसने वाला एक अद्भुत संत, गेहूं पीसने की कथा तथा उसका तात्पर्य, इन सब के विषय में बताया गया है। पुरातन पद्धति के अनुसार श्री हेमाड पंत श्री साईं सच्चरित्र का आरंभ वंदना द्वारा करते हैं। प्रथम श्री गणेश को साष्टांग नमन करते हैं, जो कार्य को निर्विघ्न समाप्त कर उसको यशस्वी बनाते हैं, और कहते हैं कि श्री साईं ही गणपति हैं। फिर भगवती सरस्वती को, जिन्होंने काव्य रचने की प्रेरणा दी, और कहते हैं कि श्री साईं भगवती से भिन्न नहीं हैं, जो कि स्वयं ही अपना जीवन संगीत बयान कर रहे हैं। और सरस्वती देवी, आप सभी जानते हैं कि सरस्वती वाणी की देवी, विद्या की देवी मानी जाती हैं। तो सरस्वती देवी की वंदना करते हुए यहाँ पर हेमाड पंत जी ने काव्य रचने की प्रेरणा उनसे प्राप्त की है, और वो कहते हैं कि श्री साईं भगवती से भिन्न नहीं हैं, जो कि स्वयं ही अपना जीवन संगीत बयान कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो क्रमशः उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता हैं, और कहते हैं कि श्री साईं और वे अभिन्न हैं, वे स्वयं ही गुरु बनकर भवसागर से पार उतार देंगे। और इनके पश्चात हेमाड पंत जी सृष्टि के रचयिता, संहारक ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव की वंदना करते हैं, और कहते हैं कि श्री साईं और वे अभिन्न हैं। अभिन्न है मतलब दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। वे स्वयं ही गुरु बनकर भवसागर से पार उतार देंगे। और फिर अपने कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ की वंदना करते हैं कि जो कि कोंकण में प्रकट हुए। कोंकण वह भूमि है जिसे श्री परशुराम जी ने समुद्र से निकाल कर स्थापित किया था। तत्पश्चात वे अपने कुल के आदि पुरुषों को नमन करते हैं। फिर श्री भारद्वाज मुनि को, जिनके गोत्र में उनका जन्म हुआ। पश्चात उन ऋषियों को, जैसे याज्ञवल्क्य, भृगु, पाराशर, नारद, वेदव्यास, सनक सनंदन, सनत कुमार, शुक, शौनक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, जैमिनी, वैशंपायन, नवयोगिंद्र इत्यादि तथा आधुनिक संत जैसे निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, जनार्दन, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, कान्हा, नरहरि आदि को नमन करते हैं। फिर अपने पितामह सदाशिव, पिता रघुनाथ और माता को, जो उनके बचपन में ही गत हो गई थी मित्रों, मृत्यु हो गई थी जिनकी। फिर अपनी चाची को, जिन्होंने उनका भरण पोषण किया, और अपने प्रिय भ्राता को नमन करते हैं। भ्राता मतलब भाई। फिर पाठकों को नमन करते हैं, जिनसे उनकी प्रार्थना है कि वे एकाग्रचित होकर कथामृत का पान करें। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज को, जो कि श्री दत्तात्रेय के अवतार और उनके आश्रयदाता हैं, और जो ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्या का बोध कराकर समस्त प्राणियों में एक ही ब्रह्म की व्याप्ति की अनुभूति कराते हैं।
सर्वश्री, पाराशर, व्यास और शांडिल्य आदि के समान भक्ति के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कर अब ग्रंथकार महोदय निम्नलिखित कथा प्रारंभ करते हैं। तो कथा इस प्रकार है। गेहूं पीसने की कथा। सन 1910 में मैं एक दिन प्रातःकाल श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद में गया। वहाँ का विचित्र दृश्य देख मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि साईं बाबा मुंह हाथ धोने के पश्चात चक्की पीसने की तैयारी करने लगे। उन्होंने फर्श पर एक टाट का टुकड़ा बिछा, उस पर हाथ से पीसने वाली चक्की रखी। उन्होंने कुछ गेहूं डालकर पीसना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा कि बाबा के चक्की पीसने से क्या लाभ है। उनके पास तो कोई है भी नहीं और वे अपना निर्वाह भी भिक्षावृत्ति द्वारा ही करते हैं, यानी भिक्षा मांगकर ही करते हैं। इस घटना के समय वहां उपस्थित अन्य व्यक्तियों की भी ऐसी ही धारणा थी, यानी वहां पर मेरे अतिरिक्त और जो भी उपस्थित थे उन सब के मन में यही विचार आ रहा था कि बाबा तो भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो फिर चक्की पीसने से क्या लाभ। परंतु उनसे पूछने का साहस किसे था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार शीघ्र ही सारे गांव में फैल गया और उनकी यह विचित्र लीला देखने के लिए तत्काल ही नर नारियों की भीड़ मस्जिद की ओर दौड़ पड़ी। उनमें से 4 निडर स्त्रियां, निडर यानी जिन्हें भय नहीं था, निडर स्त्रियां भीड़ को चीरती हुई ऊपर आईं और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर उनके हाथ से चक्की का खूंटा छीनकर तथा उनकी लीलाओं का गायन करते हुए उन्होंने गेहूं पीसना प्रारंभ कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्ति भाव देख वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते उन स्त्रियों के मन में ऐसा विचार आया कि बाबा के ना तो घर द्वार है और न इनके कोई बाल बच्चे हैं तथा न कोई देखरेख करने वाला ही है। वे स्वयं भिक्षावृत्ति द्वारा ही अपना निर्वाह करते हैं, अतः उन्हें भोजन आदि के लिए आटे की आवश्यकता ही क्या है। बाबा तो परम दयालु हैं, हो सकता है कि यह आटा वे हम सब लोगों में ही वितरण कर दें, यानी बांट दें। इन्हीं विचारों में मग्न रहकर गीत गाते गाते ही उन्होंने सारा गेहूं पीस डाला। तब उन्होंने चक्की को हटाकर आटे का 4 समान भागों में विभक्त कर लिया और अपना अपना भाग लेकर वहां से जाने को उद्यत हुई। यानी पूरा गेहूं पीसने के पश्चात उन्होंने सारे आटे को 4 भागों में बांट लिया और फिर अपना अपना हिस्सा लेकर वहां से जाने लगी। अभी तक शांत मुद्रा में निमग्न बाबा तत्क्षण ही क्रोधित हो उठे और उन्हें अपशब्द कहने लगे। स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसके बाप का माल हड़प कर ले जा रही हो? क्या कोई कर्जदार का माल है जो इतनी आसानी से उठा कर लिए जा रही हो? अच्छा, अब एक काम करो कि इस आटे को ले जाकर गांव की मेड़ पर बिखेराओ, यानी गांव की सीमा पर बिखेराओ। मैंने शिरडी वासियों से प्रश्न किया कि जो कुछ बाबा ने अभी किया है उसका यथार्थ में क्या तात्पर्य है। उन्होंने मुझे बतलाया कि गांव में विषुचिका यानी हैजा का जोरों से प्रकोप है और उसके निवारण के लिए ही बाबा का यह उपचार है। यानी गांव में इस समय हैजा फैला हुआ है और हैजा को रोकने के लिए ये बाबा का उपचार है। अभी जो कुछ आपने पीसते देखा था वह गेहूं नहीं वरन विषुचिका था, जो पीस कर नष्ट कर दी गई हैं। इस घटना के पश्चात सचमुच विषुचिका की संक्रामकता शांत हो गई और ग्रामवासी सुखी हो गए। तो यहाँ पर ये हेमाड पंत जी ने बताया कि जो कुछ भी गेहूं के रूप में पिस रहा था वह वास्तव में गेहूं नहीं था, बल्कि वो हैजा था जिसे पीस कर नष्ट कर दिया गया था। यह जानकर मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मेरा कौतूहल जागृत हो गया, यानी मेरे मन में और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मैं स्वयं से प्रश्न करने लगा कि आटे और विषुचिका रोग का भौतिक तथा पारस्परिक क्या संबंध है। मुझे अपने आप में ही एक जिज्ञासा होने लगी कि आखिर आटे का और इस हैजे के रोग का इनका आपस में क्या संबंध है। इसका सूत्र कैसे ज्ञात हो और कैसे मुझे अपने इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। घटना बुद्धिगम्य सी प्रतीत नहीं होती। अपने हृदय की संतुष्टि के हेतु इस मधुर लीला का मुझे 4 शब्दों में महत्व अवश्य प्रकट करना चाहिए। लीला पर चिंतन करते हुए मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा, यानी प्रसन्न। तो इसके माध्यम से पहले अध्याय के माध्यम से बाबा ने जैसे अपने जीवन की घटना के माध्यम से ये समझा दिया है
कि मनुष्य जब तक अपने भीतर के लोभ, लालच, बुराइयों को समाप्त नहीं कर देता, तब तक वह भक्ति रूपी प्रसाद प्राप्त नहीं कर सकता हो गया। और इस प्रकार बाबा का जीवन चरित्र लिखने के लिए मुझे प्रेरणा मिली। यह तो सब लोगों को विदित ही है कि यह कार्य बाबा की कृपा और शुभ आशीर्वाद से सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। ओम साई राम। आटा पीसने का तात्पर्य। शिरडी वासियों ने इस आटा पीसने की घटना का जो अर्थ लगाया वह तो प्रायः ठीक ही है, परंतु इसके अतिरिक्त मेरे विचार से कोई अन्य अर्थ भी है। बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्रायः प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं, वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति तथा नीचे का कर्म था। चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वे पीसते थे वह था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है। मित्रों, गांव वालों ने तो अपने हिसाब से अर्थ लगाया था गेहूं पीसने का, और उन्होंने ये बताया था कि गेहूं नहीं बल्कि ये हैजे को पीसा गया है और इस तरह हैजा नष्ट हुआ। लेकिन लेखक जो हेमाड पंत हैं वो अपने विचार से इसका अर्थ बताते हैं कि पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं, वरन भक्तों के पापों से, यानी जो भक्त हैं उनके जो पाप हैं, उनका जो दुर्भाग्य है, उनके जो मानसिक और शारीरिक रोग हैं, ताप हैं, उनसे मतलब है गेहूं। वो गेहूं के रूप में है जिसे पीसा गया है। और उनकी चक्की के 2 पार्ट में, और आपने देखा होगा कि चक्की में 2 पार्ट, 2 हिस्से होते हैं, और उसमें जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है वो भक्ति और नीचे का कर्म हो माना है यहाँ पर कि ऊपर का पार्ट भक्ति है और नीचे का कर्म है, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल प्राप्त होगा। चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वह पीसते थे वह था ज्ञान, और जो मुठिया थी, जो हैंडल था उस चक्की को चलाने के लिए, वह ज्ञान का प्रतीक है। जैसे हमारे भीतर ज्ञान आते ही हमें अपने कर्मों में अच्छे बुरे का एहसास होने लगता है। हम पहचान जाते हैं कि हम ये अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम ये बुरा कर्म कर रहे हैं, और फिर हम अपने कर्मों को पहचानते हुए भक्ति की ओर बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर माना गया है कि जो बाबा ने वहाँ गेहूँ पीसे थे वो गेहूँ नहीं बल्कि उन्होंने अपने भक्तों के सभी पाप, दोष, मानसिक शारीरिक रोगों को जैसे पीसकर नष्ट कर दिया था। और उनकी चक्की के 2 पार्ट, और ये कैसे पीसा गया था? भक्ति और कर्म के पार्टों के बीच में ज्ञान के मूठ के द्वारा पीसा गया। तो चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर वो पीसते थे वह था ज्ञान, और बाबा का दृढ़ विश्वास था, बाबा को पूरा विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से प्रवृत्तियां, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट नहीं हो जाते, जिनका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान और आत्मानुभूति संभव नहीं है। मित्रों, ये ध्यान देने वाली बात है कि यदि हम ईश्वर की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर की बुराइयों को नष्ट करना होगा। और बाबा ये मानते थे, बाबा का ये मानना था कि इन सबको नष्ट करना ज़रूरी है, पर इतनी आसानी से नष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हम भौतिक लोक में रहते हैं। ये हमारा जो संसार है ये भौतिक, जिसमें हम विविध प्रकार के लोभ से बंधे हुए हैं, हम स्वार्थ से बंधे हुए हैं। तो इतनी आसानी से ये बुराइयां, ये प्रवृत्तियां हमारे हृदय से नष्ट नहीं हो सकती। इनको निकालना दुष्कर है, यानी कठिन है। लेकिन तब तक फिर हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, हमें आत्मानुभूति, अपने अंदर की अनुभूति का एहसास नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप अपने मन को शुद्ध करना चाहते हैं और बाबा की भक्ति में स्वयं को लीन करना चाहते हैं, तो अपने भीतर के सभी बुराइयों को नष्ट करना होगा। यह घटना कबीरदास जी की इसके तदनुरूप घटना की स्मृति दिलाती है। कबीरदास जी एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपट निरंजन से कहने लगे कि मैं इसलिए रुदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीसा जाता है, उसी प्रकार मैं भी भव सागर रूपी चक्की में पीसे जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। यहाँ पर लेखक ने इस घटना की तुलना कबीरदास जी के जीवन में घटित एक घटना से की है। यहाँ पर लेखक यानी हेमाड पंत कहते हैं कि कबीरदास जी ने भी एक स्त्री को अनाज पीसते हुए देखकर अपने गुरु से कहा था कि मैं भी जिस तरह ये गेहूँ चक्की के 2 पार्टों के बीच में पीस रहा है, वैसे ही मैं भी भव सागर यानी इस संसार रूपी सागर की चक्की में
पीसे जाने की यातना यानी कष्ट को महसूस कर रहा हूँ। मैं भी भवसागर की इस चक्की में पिस रहा हूँ। उनके गुरु ने उत्तर दिया कि घबराओ नहीं, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो, जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो। और तब उनके गुरु ने उन्हें उपदेश दिया कि घबराने की बात नहीं है, तुम ये जो चक्की के बीच में ज्ञान रूपी मूठ है, दंड है, उसी को तुम दृढ़ता से पकड़ लो और उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ और तब यह निश्चित है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। तो इसके माध्यम से, पहले पाठ के माध्यम से, पहले अध्याय के माध्यम से बाबा ने जैसे अपने जीवन की घटना के माध्यम से ये समझा दिया है कि मनुष्य जब तक अपने भीतर के लोभ, लालच, बुराइयों को समाप्त नहीं कर देता, तब तक वह भक्ति रूपी प्रसाद प्राप्त नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबाना मत भूलिएगा। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो पुराने वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। और नया वीडियो आने तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और दूसरों को भी प्रसन्न रखिए और अपने मन को ज़रूर प्रसन्न रखिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ओम साईं राम।